this lecture for the class 9. Today's lecture is the solubility. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सोल्यूशन चैप्टर है इसमें हमने पढ़ा था सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इसकी जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू प्रिपेयर a saturated solution at a given temperature or at that temperature। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्यूट वो होता है जो हमारे पास कम मिकदार में हो, सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा? वो ज़्यादा मिकदार में होता है। तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो इन ग्राम में हम लेते हैं और डिसॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल अगर हम नमक ले लें और हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो इसकी सॉल्युबिलिटी, इसको डिसोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर का मतलब है कि हमारे पास रूम टेम्परेचर। अगर एक चम्मच हम नमक ले लें और एक गिलास पानी में डाल दें तो वो फौरन हल हो जाएगा एट दैट टेम्परेचर। इसको ना तो कोई टेम्परेचर दरकार होता है ना ही हम उसको देते हैं, बस वही टेम्परेचर पे ये क्या होता है? डिसॉल्व होता है। तो इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, या और दैट टेम्परेचर विल बी द रूम टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी इज द वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। 100 मीन हम इसको परसेंट लेते हैं कि हमारे पास ये परसेंट में हो। हमारे पास जितने भी डिफरेंट सब्सटेंसेस है different substances have different solubility in the amount of solvent at that temperature। अगर हम different solubility ले लें, solvent ले लें, तो हमारे पास जो different solute होंगे तो इसकी जो solubility होगी वो क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम नमक ले लें और चीनी दे दें और दोनों को एक एक ग्लास में डिसॉल्व कर दे तो नमक क्या होगा? वो जल्दी डिसॉल्व होगा एज कंपेयर टू चीनी, बिकॉज द सॉल्युबिलिटी है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नेचर ऑफ सॉल्यूट, सो दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। व्हिच फैक्टर विल डिपेंड द सॉल्युबिलिटी? द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होती है? चेंज होती है। कि हमारे पास जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं इसकी जो सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ होती है इन फैक्टर्स की वजह से। जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये है एक टर्म है, लाइक डिसॉल्व लाइक है। हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो सिमिलर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी होंगे किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। जो सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ स्ट्रक्चरली और प्रॉपर्टी के लिहाज से सेम होगा, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड, नमक, अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो ये क्या होगा? डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है और वाटर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है। पोलर और नॉन पोलर, हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी दो एटम्स की। नॉन पोलर में हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी? सेम होगी। तो हमारे पास जो इनिशियल है वो आयनिक कंपाउंड है, पोलर है, और क्या है? वाटर H2O, वो भी हमारे पास पोलर है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चरली और प्रॉपर्टी के लिहाज से ये क्या है? सेम है। तो इस वजह से हमारे पास जो नमक है वो एज कंपेयर टू चीनी ये ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। जो सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ द सोल्यूट। अगर हम सोल्यूट को चेंज करते हैं और सॉल्वेंट को सेम ही रखते हैं तो हमारे पास क्या होगी? फिर भी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। क्यों? जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था चीनी और नमक का। अगर हम दो ग्लास पानी लेते हैं और एक चम्मच चीनी डालते हैं, एक चम्मच हम दूसरे ग्लास में नमक डालते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डेड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि नमक ज्यादा वो डिसॉल्व होगा और हमारे पास जो चीनी है वो इसको स्टिरर की जरूरत होगी तो फिर ये डिसॉल्व होगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट व्हिच विल डिपेंड, दे हैव द factors of the solubility which will depend on these factors.
जो प्रेशर है, प्रेशर हमारे पास गैस पर होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड पे हमारे पास जो सॉलिड प्रेशर एक्सर्ट या फैक्टर नहीं करता, तो हमारे पास जितने भी गैसेस होंगे इसकी अगर हम सॉलिबिलिटी लेके इसको प्रेशर ज्यादा करेंगे तो हमारे पास इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट ड्रिंकिंग हमारे पास, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड हम जिस तरह हम कार्बोनेट ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी, स्ट्रिंग वगैरह, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं कंप्रेस फॉर्म में, इसको हम प्रेस करते हैं, प्रेशर के जरिए इसमें डालते हैं, तो इसको ये हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट फैक्टर होगा, इस पर किस पर डिपेंड करेगा, ओनली द गैसेस। टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे पास डिपेंड करता है तीनों पर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों? जिस तरह हम कि हमारे पास चीनी है, अगर हम इसको स्टिर या हीट रख दे तो ये जल्दी क्या होगा, डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो इस वजह से अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं तो ये सॉल्युबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो दे विल डायरेक्टली इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। सो दिस अबाउट द सॉल्युबिलिटी। ये हमारे आज का जो लेक्चर है वो है सॉल्युबिलिटी। सो थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट